वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 12 सॉल्व करेंगे। इस पजल में 7 लोग और उनके मंथ ऑफ बर्थ दिए हुए हैं। दिस इज आवर पजल। इट सेज दैट देयर आर 7 people born in different months and we have to arrange them accordingly. Let us now solve the puzzle. 7 persons were born in different months and months are given. तो यहाँ पे मंथ्स उसी पर्टिकुलर ईयर के हैं, तो हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर ये लिख चुके हैं। ये लिख के टेबल बनाते हैं ताकि हम फाइंड आउट कर सकें और मिनिमम 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। लेट अस नाउ राइट डाउन ऑल द क्लूज। फर्स्ट क्लू इज only 3 persons were born before T and S is not one of them. Okay. 1, 2, 3 T से ऊपर है। Only 3 persons were born before T and S is not one of them. अब तो इसमें जो है आपका S है क्या? नहीं है। तो this is your first clue. U was not born immediately after T. तो U was not born immediately after T. तो immediately after T वो नहीं born हुआ है। यहाँ पे इसको हम immediately डिनोट करेंगे। तो immediately के लिए हम इसको डिनोट करते हैं बाय कॉन्क्रीट से, ताकि हमें याद रहता है हमारा नोटेशन जैसा होता है ये। U was not born immediately after T. Q was born after U. Q was born after U. तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखते हैं। अभी नेक्स्ट जो है हमारा वो है P was born immediately before the month in which V was born. Immediately, जब भी immediately आता है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। P was born immediately before the month. Only 2 persons were born between V and U. V और U के बीच में कितने लोग हैं? सिर्फ 2 लोग born हुए हैं। So these are the 5 clues. इसको हम अब शुरू करते हैं। सबसे कॉन्क्रीट जो है नंबर 1 ही दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो T से पहले ओनली 3 पर्सन, कितने पर्सन बोल रहा है? ओनली 3 पर्सन। तो जब हम ओनली 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे 1, 2, 3, तो T हमारा जो है कहां पे आ सकता है? अप्रैल में आ जाएगा। ओके, यस। एक और पॉसिबिलिटी हम लेके चलेंगे क्योंकि यहां पर V और U दिया हुआ है, इससे हो सकता है कि नेक्स्ट पॉसिबिलिटी भी हमारी डेवलप हो जाए। नेक्स्ट क्या बोलता है कि S is not one of them. तो S जो है अभी 1, 2, 3 पे नहीं आएगा। S आपका कहाँ आएगा? 5, 6, 7 पे आएगा। ओके, यहाँ पे आ सकता है। अभी नेक्स्ट जो कह रहा है कि U was not born immediately, तो U को हम इधर नहीं रख सकते। ठीक, आपका U इधर नहीं आ रहा। U के नीचे Q है, पर अब और उसके बाद ये वाली पॉसिबिलिटी थर्ड हो गई। फिफ्थ और फोर्थ रिलेटेड है, तो हम पहले ये वाली पॉसिबिलिटी देखते हैं। V के बीच में 2 और फिर U। अगर V को हम जनवरी में रखें तो फरवरी, मार्च के बाद T है, तो यहाँ पे V जनवरी में नहीं हो सकता। फरवरी में रखते हैं तो 1, 2 और U यहाँ पे नहीं आएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। ओके, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर अगर हम मार्च में रखें V को, तो क्या होगा हमारा? V, 1, 2 और U, तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। सिमिलरली अगर हम इधर U से देखें, अगर हम U से देखें तो हम अगर यहाँ पे U रखते हैं तो यहाँ पे V हो सकता है अपसाइड डाउन, क्योंकि दोनों तरफ से बोथ पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल ना। एक इस तरीके की पॉसिबिलिटी भी आपकी बन सकती है, तो इसलिए 2 पॉसिबिलिटी हमने ली है। ओके, अब आप देखेंगे V और V भी आपका हो गया फिक्स, U फिक्स हो गया, ये और ये है। इसके आगे अब हमको क्या बोलता है कि P
was born immediately before the month in which V was born. तो P हमारा फिक्स है, तो V अगर यहां पर है तो P यहां आएगा। ओके, नेक्स्ट यहां पर V है सेकंड वाली पॉसिबिलिटी में 6th नंबर पे, तो फिर 5th नंबर पे आएगा P। ओके, ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्या बोलता है कि PV भी यूज हो गया, TU भी यूज हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है? बचा है हमारे पास S। S जो है वो कहता है कि S आपका यहां पर तो नहीं आ रहा, ऊपर के 3 में तो S नहीं आएगा, मतलब S आपका यहां पर तो नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? S यहां पर ऊपर के तीनों में तो S नहीं आ रहा है, ये उन्होंने पहले ही अपने को बोला हुआ है। तो S के लिए इस प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी में एक ही जगह बचती है जहां पे हम S को यहां पे लिख सकते हैं। हो गया, S हो गया आपका। उसके बाद अब कौन सा बचता है? Q U के नीचे बोला उसने, तो Q को U के नीचे आना चाहिए। तो Q अगर मान लीजिए कहीं पर भी नीचे आ सकता है क्या यहाँ पे? तो नहीं आ सकता है, बिकॉज हम अगर Q को नीचे लिखेंगे तो ऑलरेडी हमने अब सब फिक्स कर दिए हैं, तो Q अगर नीचे नहीं आ सकता तो फिर हमारी ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है। इस केस में जब हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है? Q U के नीचे Q है, तो यहाँ पे हमें Q लिखना है अकॉर्डिंग टू थर्ड पॉसिबिलिटी की बात करें तो अगर यहाँ Q आ रहा है तो S हमारा यहाँ आएगा, बिकॉज S जो है पहले 3 में नहीं आ सकता। अब बचा कौन सा आपके पास? अब बचा है R, तो R आपका यहाँ पे फिक्स हो जाता है। इस तरीके से ये पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी हमारी कंफर्म हो जाती है और ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाती है। नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम हमने जितना फास्ट हो सकता है उसको करना चाहिए, तो आपका टाइम काफी सेव होता है। How many persons were born between R and T? You can see that there are 2 persons born between R and T. Who is the oldest among P, R, T, Q and U? P, R oldest यानी कि सबसे बड़ा कौन है इसमें? तो obvious answer is R. Who was born between the month in which P and S were born? V और T, there are 2 people, तो यहाँ पे क्या होगा? V and T. How many persons were born after S? 2 persons were born after S. Who was born in the month having less than 30 days? Less than 30 days में कौन था? February में less than 30 days होते हैं। February has got less than 30 days, ऐसे लिख सकते हैं हम। ओके, तो उसमें कौन है? द आंसर इज P। ठीक, तो P इज आवर आंसर। So this was all for today, friends. Please subscribe now for latest prelims and mains level questions. Thank you. फ्रेंड्स, अगली क्लासेस में और भी इंटरेस्टिंग पजल्स विद मेनी वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू मेंस और प्रीलिम्स हम लाने वाले हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर लेटेस्ट प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल क्वेश्चन। इनको करने से आपका बहुत टाइम सेव होगा, बिकॉज रेलिवेंट क्वेश्चंस ही मैं आपके सामने लाऊंगा, जिससे कि आपको अपनी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन में बहुत बहुत मदद मिले। थैंक यू।